कहते हैं जिंदगी के कुछ सफर यादों में हमेशा जिंदा रहते हैं। ये व्लॉग सिर्फ हमारा नहीं बल्कि मीसम अली का दूसरा बड़ा सफर है, जहां समंदर ने इसके कदमों को छुआ था और आज लाहौर की गलियां इसके ख्वाबों को रंग देने जा रही हैं। दोस्तों, हमारा सफर शुरू हुआ लाहौर की मशहूर ऑरेंज ट्रेन से। जैसे ही हम ऑरेंज ट्रेन के स्टेशन पर पहुंचे, एक लम्हे के लिए मैं रुक गया। वाकई कमाल का मंजर था, साफ सुथरा, रोशन, जदीद। पूरा स्टेशन एक वीआईपी लुक दे रहा था, जैसे किसी बड़े मुल्क की मेट्रो हो। और फिर जब ऑरेंज ट्रेन आई तो इसकी खूबसूरत आवाज़, ऑरेंज बॉडी और इसका स्टाइल। और टिकट लेने के बाद हम अपनी ऑरेंज ट्रेन का इंतज़ार करने लगे। हमारी मंजिल थी मीनार पाकिस्तान और इसके बाद शाही किला, जो यहाँ से तकरीबन 10 मिनट की ड्राइव पर था। उसके बाद जैसे ही हमारी ट्रेन आई, हम ट्रेन में सवार हो गए। जैसे ही हम ट्रेन में दाखिल हुए, अंदर जाते ही पता लगा कि ये तो ट्रेन फुल है और हमें यहाँ खड़े होकर ही सफ़र करना होगा। मीसम मेरे साथ खड़ा था। ट्रेन की हल्की सी झोल, लोगों की चहल पहल और बीच में मीसम की मासूम हैरत, सब कुछ उसके लिए नया और दिलचस्प था। वो हर आने जाने वाली ट्रेन को हैरत से देख रहा था, जैसे हर चीज़ उसके लिए नई दुनिया हो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं लाहौर में एक तारीखी मकाम जिसे मीनार पाकिस्तान कहा जाता है। मेरे बिल्कुल पीछे आप देख सकते हैं, ये पाकिस्तान की तारीखी एक इमारत है जिसे 1940 में करारदाद पाकिस्तान की याद में जो है तामीर किया गया था। इसकी जो तामीर है वो 1960 में जो है शुरू हुई थी और 8 साल के अरसे में मुकम्मल हुई। 1968 में मीनार पाकिस्तान जो है ये मुकम्मल हुआ। अगर मीनार पाकिस्तान का जो हिस्सा, जिसे हम एक ग्राउंड फ्लोर भी कह सकते हैं, उसको देखें तो एक खूबसूरत सा फूल जैसे खिला हुआ होता है, बिल्कुल वैसे नज़र आता है। जबकि ऊपर का स्ट्रक्चर पाकिस्तान की बुलंद पहचान की निशानी है। आज मीनार पाकिस्तान सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि उन लोगों की कुर्बानियों की याद है जिन्होंने आज़ादी का सपना सच किया। अब हम पहुँचे हैं लाहौर की शान व शौकत की अलामत शाही किला। ये सिर्फ एक किला नहीं बल्कि सदियों गुजरने वाला एक जिंदा किस्सा है। जैसे ही हम इंटर हुए, हमें यहाँ बाएं तरफ सिखों की एक मशहूर दरगाह भी नजर आई। उसके बाद हम शाही किले की तरफ रवाना हो। मेरी बेगम को चूँकि मेहंदी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो हमें खातून नजर आई जो कि मेहंदी लगा रही थी। उन्होंने बड़ी खूबसूरती से मेहंदी लगाई, जिसे मेरी जोजा मुहतरमा ने एक खूबसूरत याद के तौर पे महफूज कर लिया। अपने सफर की तरफ रवाना हो गए। शाही किला का सबसे जो पहला दरवाजा है, उस दरवाजे की तरफ गामजन हुए, जिसका नाम है आलमगीरी दरवाजा। आलमगीरी दरवाजा ये वो दरवाजा है जिसे शाहजहां के बाद औरंगजेब ने बनाया और ये शाही किला का एक अहम दाखिली दरवाजा भी कहलाता है। इसके अलावा जब मैं किले के बड़े दरवाजे से गुजरा तो अंदर आकर महसूस हुआ कि ये दीवारें बस पत्थर नहीं बल्कि यादें और हुक्मरानों की दास्तानें, और हर ईंट पर ज़माने का रंग। मीसम अली मेरे साथ था। उसकी आंखें हैरत से भरपूर थीं, जैसे कि वो सोच रहा हो कि ये क्या है, ये सब कैसे हुआ। हमने शाही किला की गलियों में कदम रखा। हर दो तरफ तारीख का अक्स नज़र आ रहा था। सतूनदार हॉल्स, महंगे संगे मरमर, और दिल ने कहा ये मकाम सिर्फ माजी की तस्वीर नहीं, मुस्तकबिल के लिए भी यादगार है। बाबा, इस किले की ऊंची दीवारों ने क्या क्या देखा होगा। ये वो सवालात हैं जो मीसम मुझसे कर रहा था। मैंने भी जवाब दिया, बेटा, हर ईंट ने हुकूमत की लॉन्च, जश्न की हंसी। और कहा था, मेरे जहन में बहुत से सवालात जन्म ले रहे थे। मेरे चारों तरफ एक ऐसा सदियों पुराना महल था जिसे देखकर वाकई मेरी आंखें हैरत से भरपूर थीं। यहाँ की हवा भी मुख्तलिफ थी, एक अजीब सी ठंडक, जैसे पुराने वक्तों की खुशबू आज भी बाकी हो। ये राज तारीख सुना रहा था। कुछ जगहें टूटी हुई, कुछ ठीक हालत में, लेकिन हर ईंट में कहानी मौजूद थी। यहाँ आकर एहसास होता है कि हम तारीख सिर्फ किताबों में नहीं पढ़ते, कभी कभी चलकर भी इसमें दाखिल होते हैं।
شاہی قلعہ واقعی ایک ایسا مقام ہے جہاں انسان صرف گھومتا نہیں بلکہ محسوس بھی کرتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس قلعے کی اور خوبصورت جگہیں کہ شاہی قلعہ صرف ایک عمارت نہیں، یہ ہماری تہذیب، ہماری شان اور ہمارا ماضی ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں کھڑے ہو کر ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہم کون تھے اور کہاں سے آئے ہیں۔ شیش محل، نو لکھا پویلین اور اس کے ساتھ آرٹ گیلری اور جانے کتنی پرانی یادیں ہمارا انتظار کر رہی تھیں۔ سفر بڑھتا گیا۔ شاہی قلعے کی تاریخ کے حوالے سے میں بتاتا چلوں تو یہ کہ مکمل تاریخ کے حوالے سے بات کریں تو اس میں مختلف ادوار میں مختلف کام ہوتا رہا ہے۔ تزئین و آرائش کے حوالے سے بات کریں تو ابتدائی زمانہ غزنوی دور کا زمانہ کہلاتا ہے، یہ تقریباً 11ویں صدی کی بات ہے۔ دوسرا دور مغل بادشاہوں کا دور ہے اور اصل شاہکار یہی دور ہے جب جلال الدین اکبر نے 1566 میں یہاں قدم رکھا۔ شاہی قلعے کی مضبوط دیواریں بنوائیں، پورے قلعے کو اسٹرکچر بنایا۔ شاہی قلعے کی بنیادی مضبوط دیواریں بنوائی، پورے قلعے کا اسٹرکچر بنایا، بڑے دروازے، راہداریوں اور ہالز کی بنیاد ڈالی۔ یعنی آج کا موجودہ قلعہ اصل میں اکبر کی تعمیر میں نازکی اور نفاست کا اضافہ کیا۔ تیسرا، شاہجہاں نے 1628 سے لے کر 1658 تک شاہی قلعے میں شاندار کام کروائے، جس میں شیش محل جو کہ شاہی قلعے کا ہیرا کہلاتا ہے، نو لکھا پویلین، سنہری جھرونے، سفید سنگ مرمر کی عمارتیں، اندرونی حویلیاں۔ شاہجہانی دور نے قلعے کو حقیقی شاہی شکل دی۔ اورنگزیب عالمگیر 1658 سے 1707 کا جو دور تھا وہ عالمگیری دور تھا۔ عالمگیری دروازہ اسی دور میں بنایا گیا جو کہ شاہی قلعے کا سب سے مشہور داخلی گیٹ کہلاتا ہے۔ اور آخر میں ہم آ گئے آرٹ گیلری میں۔ یہ شاہی قلعہ کا وہ پرسکون حصہ ہے جہاں تاریخ آواز نہیں کرتی بلکہ تصاویر خود بولتی ہیں۔ یہاں دیواروں پر لگی ہر پینٹنگ کسی دور کی جھلک ہے، کسی بادشاہ کا نقش، کسی جنگ کا منظر، کسی تہذیب کی کہانی اور کئی پرانی لاہور کی جھلکیاں۔ میں آہستہ آہستہ چلتا رہا، میسم علی بھی میرے ساتھ تھا۔ وہ کبھی ایک تصویر کو دیکھتا، کبھی دوسری کو، جیسے ہر تصویر میں اسے کوئی نیا راز نظر آ رہا ہو۔ آرٹ گیلری میں عجیب سا سکون تھا۔ شاہی قلعہ کی دیواروں کا وزن، ماضی کی گونج اور سارا سفر جیسے ان تصویروں میں قید ہے۔ یہاں آ کر محسوس ہوتا ہے کہ تاریخ صرف پتھروں میں نہیں، لوگوں کے چہروں میں بھی محفوظ رہتی ہے۔